डिबेट आप सबके माध्यम से हम जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अनिला जी, आप मुझे बताइए कि आपकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल क्यों लेकर आई है? मेरी सबको राम राम। और अगर मैं एनडीए सरकार की बात करती हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये राष्ट्र हित के लिए है। ये किसी राजनीतिक दल के हित के लिए नहीं है, किसी धर्म नहीं है, किसी जाति विशेष के हित के लिए नहीं है, परंतु जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, तो राष्ट्र के हित के लिए ये कदम उठाना आवश्यक हो जाता है। वन नेशन वन टैक्सेशन पर भी हमने काम किया, आगे बढ़े और हमने उसको लागू करके दिखाया, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित के लिए है। पहले के भी राजनीतिक दल जो है वो लेकर आए थे इसको, परंतु जैसे कि हमने सुना विधानसभा में अमित शाह जी ने भी बताया कि ये लेकर तो आए थे, परंतु राज्यों को जिस प्रकार से एक अधिकार पूर्वक उनका हिस्सा मिलना चाहिए था, उसके लिए ये लोग राजी नहीं थे, जो कि एनडीए की सरकार ने ये कदम उठाया मजबूती से। तो अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को कारगर साबित कर देते हैं, तो जैसा हम जानते हैं कि ये जो स्ट्रेन है, चाहे वो पैसे को लेकर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को लेकर हो, इलेक्टोरल मशीनरी को लेकर हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज को लेकर हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स को लेकर हो, एक बेटर तरीके से हो जाएगा और स्ट्रेन जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर तो बात ये नहीं है ना कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी जो है उसका परचम जो है हर राज्य में फहरा दिया जाएगा और केंद्र सरकार से तो कभी भारतीय जनता पार्टी जाएगी ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। परंतु मजबूत कदम उठाना चाहिए और मजबूत कदम जो है मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले ही नेता उठा सकते हैं। अब एक सवाल है आपसे जी, जब आप संविधान में कोई विशेष बदलाव करते हैं और जो फेडरल स्ट्रक्चर है जिसे हम संघीय ढांचा कहते हैं, उसमें आप कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम मिनिमम 2/3 बहुमत लोकसभा के भीतर होना चाहिए। आपकी मौजूदा स्ट्रेंथ इससे बहुत दूर है। आप किस मकसद से फिर या कैसे आप इसे पास करा पाएंगी? कोई रणनीति है या फिर आप सिर्फ इसको चर्चा के लिए लेकर आए? देखिए, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हो कि 2/3 मेजोरिटी की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। 50% जो स्टेट्स हैं उनको रेटिफाई करने की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। तो पार्टिसिपेशन ऑफ जो एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र का है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो असेंबलीज में हो, वो पूरा का पूरा उसका पार्टिसिपेशन रहेगा। आपने बिल्कुल ठीक बात कहा कि आप इस प्रकार की मेजोरिटी कैसे लेकर आएंगे। इसीलिए मैंने शुरू में कहा ब्रिजेश जी, ये बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये बात एनडीए सरकार की नहीं है, ये बात हमारे राष्ट्र की हो रही है। वो राजनीतिक तो मतलब मैं ये क्लियर हूं और दर्शक भी क्लियर हो जाएं कि आप इसको सिर्फ चर्चा कराने के मकसद से लाए हैं, क्योंकि इसको पास कराने लायक मैंडेट वर्तमान में लोकसभा में आपके पास नहीं है। क्लियर? नहीं विजय जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। यहाँ पर फिर मैंने कहा कि बात राजनीतिक दल की नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस में ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो, समाजवादी पार्टी में ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो, या टीएमसी में हो, या डीएमके में हो, जो कि हमारी विचारधारा से बिल्कुल विपरीत चलते हैं, परंतु उनको लगता है कि राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है। पर आज तो आपके साथ क्या हुआ आपको पता है? आपके बहुत ढेर सारे सांसद बीजेपी और एनडीए के नदारत थे, आपकी तरफ वोट कम पड़ा है। 242 खान साहब कितना था? 260 आपके करीब आई थिंक मेरे ख्याल से मोर देन 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 20 तो सिर्फ पूरा में इंडिया भी बोल जो नो अराउंड 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके मिसिंग थे आज। नहीं 30 नहीं, जहां तक टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जहां तक मुझे अंदाजा है 19 या 20 कम है। मैं यही कह रही हूँ ना, ये स्वतंत्रता तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी है। आप वोट करना चाहे करिए, नहीं करना चाहे मत करिए, पर ये स्वतंत्रता बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं को भी होनी चाहिए ना ब्रिजेश जी। मतलब एग्जैक्टली जो आपको चाहिए, अगर मैं आज को एक कट ऑफ मार्क मान लूं कि आपने आज 262 वोट्स अचीव किए, अब इसको मैडम पास कराने के लिए, आप तो खुद बड़ी एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी लिखी हैं और आपको इसको मालूम भी है, 362 चाहिए, आपके पास 100 सांसद कम है। हम लोग आशा करते हैं और मुझे पूरी आशा बात को लेकर
कि यहाँ पर ठीक है, मतलब मतभेद हो सकते हैं, राष्ट्र को लेके मनभेद नहीं होगा। जो आपके यहाँ मिसिंग थे उन पर कुछ कार्रवाई मुझे लगता है करेंगी? कि राजनीतिक दल साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है। क्या माफ करिएगा, आप फिर से कहें? जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिसिंग थे 19, 20, 21 जितने भी रहे हों, ये तो व्हिप का उल्लंघन हुआ, तो क्या आप अनुशासनात्मक कार्रवाई अपने सांसदों पर करेंगी? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुद्दा है, वो किस प्रकार से इसको डील करते हैं। थैंक यू मैं मैडम, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। बहुत शुक्रिया।